हमास के खिलाफ इजराइल का जमीनी युद्ध होना है, लेकिन ये कब होगा अभी इजराइल ये तय नहीं कर पा रहा है। अब से करीब 24 घंटे बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल आ रहे हैं। बाइडेन इजराइल के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए आ रहे हैं। बाइडेन के आने से पहले अमेरिका इजराइल में जमीन से आसमान तक और समंदर से बॉर्डर तक सुरक्षा बेहद सख्त कर रहा है। आतंकी संगठन हमास के लिए अगले 24 घंटे सस्पेंस भरे रहने वाले हैं, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि इजराइल अमेरिकी सैनिकों के साथ कुछ बड़ा करने वाला है या फिर उसे चेतावनी दे रहा है कि घुटने टेक दो, नहीं तो आगे नतीजा बहुत बुरा होने वाला है। इजरायल युद्ध के 11वें दिन भी गाजा पट्टी में धमाकों की गूंज थमी नहीं। इजरायल की सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी का सिलसिला जारी रखा। इजरायल ने हमास के मिलिट्री हेडक्वार्टर को एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया। हमले में हमास को फंडिंग देने वाला बैंक भी तबाह हो गया है। बीते 24 घंटे के अंदर इजरायल की सेना ने हमास के 200 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। हमास के लिए बीते 24 घंटे खतरनाक साबित हुए हैं, तो अगले 24 घंटे सस्पेंस भरे साबित होने वाले हैं। जी न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर गाजा बॉर्डर पर मौजूद है। इजराइल हमास युद्ध के बीच में आज 11वां दिन है। इजराइल और हमास का यह युद्ध लगातार जारी है। 11वें दिन भी गाजा पट्टी के कई इलाकों पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है और जो आतंकी ठिकाने हैं उनको नष्ट किया है। और इसके साथ ही अब तक कई टॉप कमांडर्स इजराइल मार चुका है हमास के। और इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं ये गाजा बॉर्डर का इलाका है और इस इलाके में भी इजराइल ने अपनी तैनाती बढ़ा रखी है। हालांकि इस बीच में दुनिया भर के जो देश हैं वो इजराइल हमास युद्ध को लेकर बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कल इजराइल का दौरा कर सकते हैं। तल अवीव में वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। इजराइल में कुछ नई सैन्य हलचल हुई है जो हमास के लिए फाइनल अल्टीमेटम से कम नहीं है। इजरायल हमास युद्ध में ईरान की ओर से दी जा रही धमकियों के बीच अमेरिका ने अपने मरीन रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स को भूमध्य सागर के लिए रवाना कर दिया है। मरीन रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स सिर्फ समंदर में ही नहीं बल्कि जमीन पर किसी भी हालात में हमले के लिए हमेशा तैयार रहती है। अमेरिका की ये सैन्य टुकड़ी बेहद घातक सैन्य टुकड़ियों में गिनी जाती है। दुश्मन के घर में घुसकर किसी तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने में इस सैन्य टुकड़ी को महारत हासिल है। अमेरिका के मरीन रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स में 2000 नौसैनिक शामिल हैं। अभी गाजा पट्टी के इर्द गिर्द पूर्वी भूमध्य सागर में अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ पहले से ही मौजूद हैं, जिन पर पहले से करीब 10,000 नौसैनिक मौजूद हैं। इसी के साथ अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरिल्ला भी इजराइल पहुंच गए हैं। इजरायली सेना के प्रमुख से अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारियों का मिलना ये संकेत दे रहा है कि इजरायल अगले कुछ घंटे बाद कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी में है, जिसमें अमेरिका भी भागीदार हो सकता है। हालांकि अमेरिका के सैन्य अधिकारी और स्पेशल मरीन कमांडो के इजरायल आने की घटना को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। बुधवार को जो बाइडेन इजरायल आ रहे हैं। माना जा रहा है कि बाइडेन इजरायल के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के मकसद से ही इजरायल आ रहे हैं। इजरायल दौरे पर बाइडेन हमास के आतंकी हमले के पीड़ितों से मिल सकते हैं, साथ ही हमास के बंधक बनाए लोगों के परिवार से भी मिल सकते हैं। On Wednesday, President Biden will visit Israel. He's coming here at a critical moment for Israel, for the region, and for the world. And he's coming here to do the following. First, the President will reaffirm the United States' solidarity with Israel and our ironclad commitment to its security. President Biden will again make clear, as he's done unequivocally since Hamas's slaughter of more than 1,400 people, including at least 30 Americans, that Israel has the right and indeed the duty to defend its people from Hamas and other terrorists and to prevent future attacks. जो बाइडेन जितनी देर तक तल अवीव में रहेंगे उतनी देर तक इस पूरे इजराइल में तल अवीव की सुरक्षा को एक अवैध किले के तौर पर बनाए रखने के बंदोबस्त हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। दरअसल जितनी देर बाइडेन तल अवीव में रहेंगे उस दौरान हमास का कोई भी रॉकेट हमला इस इलाके में ना हो सके, ये कोशिश इजराइल की भी है और अमेरिका की भी। इसीलिए अमेरिका ने भी अपना सुरक्षा बंदोबस्त इस इलाके में बढ़ा रखा है।
बाइडेन का इजराइल दौरा ईरान और हमास के लिए बहुत बड़ा संकेत होगा। अमेरिका ने अपनी तरफ से इजराइल के आसपास जिस तरह से सुरक्षा घेरा बढ़ाया है, उससे ये संदेश हमास को जाएगा कि वो इजराइल के बंधकों को जल्द से जल्द रिहा कर दें और घुटने टेक दें। बाइडेन के जाने के बाद उनके खिलाफ बड़ा हमला शुरू होगा। वहीं ईरान के लिए ये संदेश होगा कि अगर उसने इजराइल हमास की लड़ाई में एंट्री की तो उसके खिलाफ अमेरिका मोर्चा खोल देगा। बाइडेन के दौरे को देखते हुए गाजा में इजराइल के जमीनी युद्ध में भी देर होने की संभावना है, क्योंकि इजराइल भी नहीं चाहेगा कि बाइडेन के रहते गाजा से कोई हमला तेल अवीव में हो। हालांकि इजराइल की ओर से आधिकारिक बयान ये भी आया है कि बाइडेन के दौरे की वजह से उसके ग्राउंड ऑपरेशन में कोई देरी नहीं होगी। विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर, इजराइल। इजराइल बार बार ये कह रहा है कि वो गाजा पर जमीनी युद्ध हमास को जड़ से मिटाने के लिए करना चाहता है। हमास को जड़ से मिटाने के लिए उसके दिमाग को खत्म करना होगा। ये दिमाग है हमास के टॉप 5 लीडर जो इजराइल के अगले शिकार बनने वाले हैं। कौन है ये, इनकी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहला नाम इनमें इस्माइल हानिये का है। ये हमास का अंतरराष्ट्रीय चेहरा है, हमास पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख है। ये अभी गाजा में नहीं है, कतर में मौजूद है। इजराइल की कोशिश होगी कि इसे कोवर्ट ऑपरेशन में मार गिराए। इसके अलावा दूसरा नाम है याह्या सिनवार का। ये गाजा में हमास का नेता है और बेहद खूंखार है। 7 अक्टूबर की आतंकी प्लानिंग में शामिल रहा है। इसके गाजा पट्टी में होने का भी दावा किया जा रहा है। तीसरा लीडर है मोहम्मद दीफ। ये बरसों से इजराइल की सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। हमास के सैन्य ब्रिगेड का प्रमुख है और आतंकी साजिश का मास्टरमाइंड भी। साथ ही एक और बड़ा चेहरा, एक और बड़ा लीडर जो इजराइल के निशाने पर है, वो है अब्दुल्ला बरगूती। हमास का आतंकी इंजीनियर है ये। इसके पास विस्फोटक तैयार करने की क्षमता है। बरगूती को प्रिंस ऑफ शैडो के नाम से भी जाना जाता है। ये कई इजरायलियों की मौत का जिम्मेदार है। और अब बात करते हैं मारवान इस्सा की। हमास की सेना का ये डिप्टी कमांडर है। मारवान इस्सा को मोहम्मद दीफ का दाहिना हाथ माना जाता है और 7 अक्टूबर को आतंकी हमले की योजना बनाने में भी ये शामिल रहा है। Z News।